कल्पना कीजिए कि ऐसा राष्ट्रपति जो विदेश यात्रा पर अपना खाना पानी बिस्तर सब कुछ साथ लेकर चलता हो और यहाँ तक कि अपना पूप्स यानी मल विशेष सूटकेस में पैक करके वापस ले आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके दुश्मन उसके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी चुरा सकते हैं, उसके डीएनए का पता लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा इतनी अजीब और सख्त है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। तो आज के वीडियो में 2025 के यूक्रेन युद्ध के बीच उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था खोलकर बताएंगे। एफएसओ से लेकर इलाइट कमांडो और हाल की धमकियां और भारत दौरा तक सब कुछ होगा इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा पर, जो कि दुनिया की सबसे उत्तम और गोपनीय है। 2025 में यूक्रेन युद्ध जारी है। नाटो को बड़ा खतरा बताते हुए पुतिन सक्रिय है और हाल ही में भारत दौरे पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सुर्खियां बटोरी। एफएसओ फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस इसकी रीढ़ है, जिसमें कि 50,000 से ज़्यादा जवान हैं और यह केजीबी की परंपरा से बनी हुई है। एफएसओ राष्ट्रपति को न कि सिर्फ शारीरिक बल्कि जैविक और साइबर खतरों से भी बचाती है। अब हम बात करेंगे एफएसओ की संरचना और इसका इतिहास। एफएसओ रसिया की सबसे गुप्त एजेंसी है, जो कि सन 1993 में बनी, लेकिन पुतिन के सन 2000 में सत्ता में आने के बाद यह मजबूत हुई। इसके डायरेक्टर जनरल दिमित्री कोचनेव हैं। इसमें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, एसबीपी, क्रेमलिन रेजिमेंट जैसे हिस्से हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि एसबीपी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीब होती है और इसमें जो जवान होते हैं वो 35 साल से कम उम्र के होते हैं, 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से परफेक्ट चुने जाते हैं। गहन बैकग्राउंड चेक, विदेशी भाषा और निष्ठा टेस्ट अनिवार्य होता है। एफएसओ के पास चेकेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस कंट्रोल, सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और बिना वारंट सर्च अरेस्ट का अधिकार भी। क्रिमिनल रेजिमेंट में 1st to 4th बटालियन, प्रेसिडेंशियल बैंड, कैलिवरी स्क्वाड शामिल है। पुतिन के आने से पहले एफएसओ की एडवांस टीम जो होती है वो हर जगह की गहन तलाशी करती है। कूड़ेदान से लेकर होटल, सीवर, प्लम्बिंग सब कुछ खंगालती है। और जो ये एफएसओ टीम है यूक्रेन युद्ध के बाद काफ़ी ज़्यादा एडवांस और सक्रिय हुई है। इनका जो मेन फोकस होता है साइबर और ड्रोन अटैक पर ज़्यादा होता है पुतिन की सुरक्षा को लेकर। 2025 में पुतिन ने नाटो को रसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यूक्रेन तटस्थ रहे। ये जो एफएसओ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस पुतिन के हम शक्ल यानी कि बॉडी डबल की अफवाहों को भी हैंडल करती है। अब हम बात करेंगे इलाइट कमांडो और इनका इतिहास। पुतिन के सबसे अंदरूनी घेरे में एसबीपी के इलाइट कमांडो होते हैं। ये हाईली ट्रेंड और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। ये स्पेंटनाज जैसी ट्रेनिंग लेते हैं। पुतिन का काफिला और सीनेट लिमोजिन से चलता है, जो बंकर जैसी मिसाइल जामर वाली है। पुतिन के विदेश दौरों में 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है। बाहरी लेयर में लोकल पुलिस, एनएसजी और अंदरूनी लेयर में एसबीपी होती है। भारत दौरे पर 5000 प्लस पुलिस, स्वेट, क्यूआरटी, स्नाइपर, ड्रोन तैनात कमांडो पुतिन को घेरे रहते हैं और एक कमांडो एक इशारे पर गोली चला सकते हैं। एफएसओ फूड सेक्टर के साथ मोबाइल फूड लैब भी लेकर जाती है। पुतिन के दौरों के साथ उनका हर निवाला पहले टेस्ट किया जाता है। हाल की घटना मार्च 2025 में पुतिन की लग्जरी कार में ब्लास्ट की खबर एफएसओ ने तुरंत रिएक्ट किया और यहाँ तक कि ट्रेनिंग में पुतिन खुद हथियार चलाना सीखते हैं आत्मरक्षा के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है काम करती है। अब पुतिन साहब की विदेश यात्रा में क्या प्रोटोकॉल होता है और पूप सूटकेस की क्या सच्चाई है उसको समझते हैं। पुतिन की यात्रा टॉप सीक्रेट होती है। एडवांस टीम होटल को सैनिटाइज करती है। अपना बिस्तर पानी खुद लेकर जाते हैं पुतिन साहब। और 2010 से उनके काफिले में फूड लैब अनिवार्य हो गया है, यानी कि कोई भी खाना हो बिना टेस्ट के बिना चेक किए
उनको एक निवाला तक नहीं दिया जाता है। सेफ वैज्ञानिक हर डिश को चेक करते हैं। पुतिन साहब जो टिश्यू या पानी पीने का गिलास यूज करते हैं वो सब कुछ पैक होकर वापस लेकर आते हैं रसिया। अभी हाल ही के फ्रांस दौरे पर पूप सूटकेस सुर्खियां बन गया था। पूप सूटकेस क्या है? इसका मतलब होता है कि पुतिन साहब का जो मल होता है उसको भी उनकी जो टीम होती है उसको एक सूटकेस में पैक करके वापस रसिया लेके आती है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो दुश्मन देश हैं वो उनके स्वास्थ्य का, उनके डीएनए का पता लगा सकते हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको अभी कौन सी बीमारी से वो ग्रसित है कि नहीं है, तो ये सब उनके मल से पता किया जा सकता है। इसलिए उनकी जो टीम होती है वो उसको पैक करके एक स्पेशल सूटकेस में वापस लेके आती है रसिया। तो ये है इसकी सच्चाई और कहानी। और जो उनका विमान होता है उसका नाम है सेकंड 96। एक तरीके से मिनी हॉस्पिटल है और बुलेट प्रूफ जैकेट हमेशा साथ रहता है। भारत दौरे पर होटल को विशेष रूप से चेक किया जाता है। हर रास्ते पर स्नाइपर खड़े होते हैं। एआई के थ्रू फेस रिकॉग्निशन होता है जो भी उनके दौरों के साथ सराउंडिंग में होते हैं। और जब से यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है तब से उनका जो दौरा है पुतिन साहब कम हो गया है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है क्योंकि उनके ऊपर खतरा अभी ज़्यादा है पहले से। क्योंकि पुतिन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो है ड्रोन और जैविक हथियार का। इसीलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से 2 गुनी कर दी गई है। अब जो वर्तमान चुनौतियां हैं और यूक्रेन युद्ध 2025 में भी यूक्रेन युद्ध जारी है। रूस का डोनबास पर कंट्रोल भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो है नाटो विस्तार का। रसिया का एक ही कहना है, यूक्रेन को हम नाटो में सम्मिलित नहीं होने देंगे, जबकि यूक्रेन चाहता है वो नाटो में सम्मिलित हो। और यही युद्ध का मेन जड़ है। और पुतिन साहब का सीधा सीधा नाटो को 2 टूक संदेश है कि आप हमारी सिक्योरिटी को कमजोर नहीं कर सकते। आप अगर यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करते हैं तो सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो रूस के लिए होगा, और यही पुतिन नहीं चाहते हैं। एफएसओ का जो मेन काम है क्रेमलिन को ड्रोन अटैक से सुरक्षित करना है। तो एफएसओ का जो काम है वो बढ़ गया है इस युद्ध के बाद। और इसके पहले भी यूक्रेन ने सन 2012 में ड्रोन अटैक किया था जिसको कि एफएसओ ने फेल कर दिया था। एफएसओ में अब एआई का यूज हो रहा है, ड्रोन, जैमर, साइबर डिफेंस सिस्टम। पुतिन का जो काफिला होता है वो मिसाइल प्रूफ होता है। भविष्य में हाइपरसोनिक थ्रेट पर S-500 का इंटीग्रेशन युद्ध में सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए हैं पुतिन साहब। तो दोस्तों, पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया को हैरान करती है। आपको क्या लगता है कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।